जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी विथ आरएस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये प्रश्न जो हैं बार बार आने वाले प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप इन्हें एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको उत्तर पता हो तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। मतलब ये जो प्रश्न हैं आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? दोस्तों उत्तर है आरस्तु उत्तर है इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? दूसरा प्रश्न हमारा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? इसका उत्तर है थियोफ्रेस्टस। ये उत्तर तो सभी को पता होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क और ट्रिविरेनस ने किया था। लामार्क एंड ट्रिविरेनस, इसका उत्तर है लामार्क और ट्रिविरेनस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? जो दोस्तों बीसीजी होता है वो क्षय रोग से बचाव करता है। क्षय रोग को ही इसका उत्तर है। देखिए बीसीजी का टीका जो है वो क्षय रोग से बचाव करता है। अब क्षय रोग जो होता है वो टीबी होता है, उसे टीबी को क्षय रोग कहा जाता है। दोस्तों टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वरना हम आपको बता रहे हैं। टीबी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। और यहाँ पर प्रश्न में आपको दिख रहा होगा बीसीजी। अब यहाँ पर बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें हमने बता दी जो ज़रूरी थी, जैसे कि टीबी और बीसीजी का फुल फॉर्म ने बता दिया जो ज़रूरी था। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? दोस्तों श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये उत्तर है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन्स। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आने वाला प्रश्न है। सबसे बड़ी ग्रंथ जो होती है वो होती है यकृत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर है यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन्स का स्राव होता है? दोस्तों मनुष्य में जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? दोस्तों उत्तर है रिलैक्सिन इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है, और वो ऑक्सीजन किससे निकलती है ये बताना है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर रहेगा वो जल से। जब ऑक्सीजन जो निकलती है वो जल से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? दोस्तों उत्तर है पौधों की कोशिकाओं में। चलिए अगला प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम के द्वारा होता है। दोस्तों इसका उत्तर है सेरिब्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दोस्तों सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। उत्तर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? दोस्तों पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका उत्तर है कूटपाद।
दोस्तों इसका उत्तर है कूटपाद। भोजन, जो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाजर क्या है। तो दोस्तों गाजर क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन इसमें दे सकता है। गाजर क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दे सकता है। तो जो गाजर है वो क्या है दोस्तों, इसका उत्तर है जड़। गाजर क्या है दोस्तों, गाजर क्या है, जड़ है। गाजर क्या है, ये एक जड़ है। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों, उसी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है जैसे अभी हमने बताया। तो यहाँ पर जो आलू का खाने वाला भाग होता है वो होता है तना। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रश्न में, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने लिखा है। तो यहाँ पर प्याज में खाद्य जो भाग होता है वो पूछा, तो यहाँ पर भी इसका आंसर उत्तर रहेगा तना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष दोस्तों सिकुआ है, उत्तर रहेगा सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर है चीड़ से। तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों, आप इसे मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव ईंधन जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। दोस्तों जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है दोस्तों, उत्तर है जेट्रोफा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है दोस्तों। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है दोस्तों, उत्तर रहेगा इसका फफूंदी इसका उत्तरदायी कारक है पादप रोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। दोस्तों हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, उत्तर है बाजरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों, उत्तर है मूंगफली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। जो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, उत्तर है इसका जस्ता की कमी के कारण। जस्ता की जब कमी होती है तो खैरा रोग होता है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नींबू का कैंसर रोग किससे होता है। नींबू का कैंसर रोग किससे होता है दोस्तों, इसका उत्तर है जीवाणु से। जो बैक्टीरिया होता है वो नींबू का कैंसर रोग होता है इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक दोस्तों ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करनालबंट नामक बीमारी किससे संबंधित है। करनालबंट नामक बीमारी दोस्तों यह गेहूं से संबंधित है, उत्तर है गेहूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप लोग बताइए वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर है अनुवांशिकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों, तो इसका उत्तर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल या आपको ऑप्शन में मिल सकता है ग्रेगर मेंडल दोस्तों, उत्तर है ग्रेगर मेंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
किसके द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया दोस्तों? ये इसका उत्तर है बेटसन। बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है जेनेटिक म्यूटेशन किसमें होता है दोस्तों? जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो होता है क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे आप मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी पूछी दोस्तों, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा फीमर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर इससे पहले पूछा गया लंबी हड्डी, इसके बाद पूछा जा रहा है छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? आप लोग इसे मस्तिष्क में बैठा लीजिए। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज। दोस्तों ये रहे हमारे बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इस चैनल पर वही प्रश्न लेकर आएंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे और जिन्हें आने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।